नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज कारक भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ कारक यानी करण कारक तक जो है भाग 1 में पढ़ा दिए थे। आज जो है भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो अभी जो है देख लिया जाए कि भाग 2 क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, भाग दो में जो है हमको पढ़ना है संप्रदान कारक। ठीक है ना। भाग 1 में जो है हम जो है करण कारक तक पढ़ लिए थे। तो आइए देखते हैं संप्रदान कारक। देखिए, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। ठीक ना। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। ठीक ना, को या के लिए। ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है? देना। आगे चलिए, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है। ठीक है ना। जिसके लिए कर्ता कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है ना। यानी उस शब्द को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। आगे चलिए, इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। ठीक ना। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। आगे चलिए, सामान्य भाषा में कहा जाए। ठीक है ना। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है, गुरुजी को फल दो। गुरुजी को फल दो। अब किसके लिए कार्य किया जा रहा है? गुरुजी के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलिए, राजा भिक्षुक को दान देता है। अब राजा भिक्षुक को दान देता है। दान देने का कार्य किसके लिए किया जा रहा है? भिक्षुक को। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका चिन्ह हो जाएगा को। आगे चलिए, राजा सेवक को कंबल देता है। यहाँ पर भी देखिए दूसरे के लिए कार्य किया जा रहा है, दूसरों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ बेटे के लिए भोजन लाई। ठीक है ना। अब माँ भी जो है किसी के लिए काम कर रही है, अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका चिन्ह के लिए। यानी इसमें भी जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे देखिए, भूखे के लिए रोटी लाओ। भूखे के लिए रोटी लाओ, यानी जो भूखा है उसके लिए, यानी वो भी कोई दूसरा है, दूसरे के लिए कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब वाक्य में जिसके लिए कार्य किया जाता है उस शब्द को संप्रदान कारक कहा जाता है। ठीक है। तो इन उदाहरणों में देखिए सब जो है दूसरे के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला कारक है हमारा अपादान। अपादान कारक क्या है? इसमें देख लीजिए, अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, ठीक है ना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कहते हैं। ठीक है ना। अपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, समानता की जाए, अलगाव किया जाए या डर भय का भाव प्रकट होता है, वहां पे कौन सा कारक होता है? वहां पे अपादान कारक होता है। ठीक है ना। अब इसका चिन्ह क्या होता है? तो इसका चिन्ह जो है से होता है। ठीक है ना, से। अब देखिए, जैसे उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे वृक्ष से जो है पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ पे अलगाव हो रहा है। ठीक है ना। अलगाव हो रहा है तो जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है ना। क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, गिरेगा तो अलग होगा। ठीक है ना।
तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा या उसका चिन्ह हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए दूसरा उदाहरण है कि राम सीता से सुंदर है। राम सीता से क्या है, सुंदर है। अब देखिए अब यहाँ पे राम और सीता के बीच तुलना की जा रही है, कौन सुंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुलना का भाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए और भी उदाहरण कुछ है। सीमा कुत्ते से डरती है। तो अभी अभी देखा गया जहां डर का भय का भाव उत्पन्न होगा वहां भी जो है वही कारक होगा, अपादान कारक ही होगा। अब सीमा कुत्ते से डरती है यानी भय यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अब देखिए वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं। वृक्ष से पत्ते जब झड़ते हैं तो वृक्ष से पत्ता अलग होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। आगे देखिए राम घर से बाहर आया। राम घर से बाहर आया यानी घर से उसका अलगाव हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो है क्या होगा, वही होगा। इसमें देखिए छत से बिल्ली कूदी। अब छत पर से बिल्ली जब कूदेगी तो छत से बिल्ली का अलगाव हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो है अपादान ही हो जाएगा। आगे देखिए अगला उदाहरण है पेड़ से फल गिरा। पेड़ से जब फल गिरेगा यानी पेड़ में जब फल लगा रहेगा और वहां से जब गिरेगा तो पेड़ से फल का अलगाव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। परिभाषा अच्छे से पढ़ेंगे तो सब उदाहरण समझ में आ जाएंगे। आगे चलिए अगला है संबंध कारक, ठीक है ना। संबंध कारक देख लीजिए, संबंध कारक किसको कहा जाता है, तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, ठीक है ना, दूसरी वस्तु से सामान्यतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो वहां संबंध कारक कहलाता है, ठीक है ना। आगे चलिए इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ठीक है ना, ये सब उसके जो है संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। अब देखिए कुछ ध्यान देने की बात है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है ना। इसका ध्यान देना है, संबंध कारक में जो भी विभक्ति चिन्ह होंगे वह संज्ञा, लिंग व वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। आगे देखिए उदाहरण देख लिया जाए। देखिए जैसे वह कार मेरी है, ठीक है ना, वह कार मेरी है, तो यहाँ पे जो है संबंध कार से जो है संबंध बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। आगे देखिए द संगम अकादमी डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी सर की कोचिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोचिंग को जो है उससे दिखाया, संबंध बताया जा रहा है। यह मेरा घर है, घर का संबंध हमसे बताया जा रहा है, ठीक है ना। यह अभिषेक की बेटी है, अब बेटी का जो है अभिषेक से संबंध बताया जा रहा है, ठीक है ना। आगे चलिए युवराज अजित का बेटा है, ठीक है ना। अब युवराज जो है अजित का क्या है, बेटा है, अब इसका संबंध इससे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चिन्ह देखिए बदलते हैं, यहाँ पे जो है का हो जा रहा है, यहाँ पे की हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे चिन्ह जो है बदलते रहेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए अधिकरण कारक को देख लिया जाए। अधिकरण कारक क्या है, तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है ना। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पे, पर, ठीक है ना, होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में, पे, पर होता है। अब देखिए इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि शब्दों से भी की जाती है, ठीक है ना। अगर वाक्य में कहीं पे किस में, किस पर, किस पे आदि शब्द अगर दिखेंगे तो भी जो है वहां पे समझ लीजिएगा कि अधिकरण कारक है। आगे चलिए देखिए इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, ठीक है ना, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वाक्य में भीतर, ऊपर,
अंदर, बाहर, बीच दिखेगा तो भी समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। आगे चलिए, कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप, ठीक है ना, विभक्तियों का लोप रहता है, ठीक है ना, यानी प्रयोग न होना रहता है, तो विभक्ति चिन्ह की जगह पर यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार, पुनरावृत्त, द्वार द्वार पुनरावृत्त वाले शब्द अगर आएंगे, आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सब भी जो है दिखेंगे तो भी समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। आगे देखिए उदाहरण में, जैसे मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला उदाहरण हो जाएगा, टीवी मेज पर रखी है, ठीक है ना, टीवी मेज पर रखी है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जो है पर और यहाँ पे जो है में, ठीक है ना। फ्रिज के अंदर क्या है, फ्रिज के अंदर क्या है, तो अभी अभी नियम पढ़ा ही है, जान जाइएगा। कमरे के बीच में पंखा लगा है, ठीक है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, यह भी उसका हो जाएगा। तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। टीवी दीवार के ऊपर लगी है, ठीक है ना, तो यहाँ से उसको पहचान लीजिएगा। वह अगले साल आएगा, ठीक है ना, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो ये सब उसके उदाहरण हैं, ठीक है ना, ये सब उसके क्या है, उदाहरण हैं, ठीक है ना, तो ये सब अधिकरण के उदाहरण हैं। चिन्ह से उसको पहचान लीजिएगा। परिभाषा और नियम पे विशेष ध्यान दीजिएगा, सब उदाहरण समझ में आ जाएंगे। अगला देखिए, संबोधन कारक है। अगला क्या है, संबोधन कारक है, और यह हमारा 8वां कारक होता है, ठीक है ना। देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो, ठीक है ना, भाव प्रकट हो, वहां संबोधन कारक होता है। बुलाने का संकेत होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, इसके विभक्ति चिन्ह, इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं संबोधन के, वह होगा हे, अरे, अहो, अजी, आहा इत्यादि, ठीक है ना। आगे चलिए, इसमें संबोधन चिन्ह, इसमें संबोधन का यह चिन्ह, ठीक है ना, संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके जितने भी उदाहरण होंगे उसमें यह चिन्ह लगा होगा तो तुरंत जान जाएगी यह संबोधन का चिन्ह है। अगर यह संबोधन का चिन्ह लगा होगा तो तुरंत वहीं पे संबोधन कारक कर दीजिएगा। आगे चलिए, जैसे देखिए, अय राकेश, अब यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है तो संबोधन कारक हो जाएगा, यहाँ आओ। आगे चलिए, देखिए, अरे अभय कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है संबोधन लगा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर से भी जान जाइएगा, ठीक है ना, यह संबोधन का चिन्ह यहाँ पे रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से संबोधन का चिन्ह देखकर जो है जान जाइएगा कि इसमें कौन सा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारा यह कारक क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कारक को 2 भागों में बांट कर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कारक आप जो है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।